हेलो स्टूडेंट्स, सेट थ्योरी के इस सेकंड लेक्चर में आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में हमने सीखा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ सेट, हाउ अ कलेक्शन कन्वर्ट्स इनटू अ सेट। हमने ये भी सीखा टाइप ऑफ सेट्स, किस तरह से कितने तरह के सेट्स हो सकते हैं। उसके बाद हमने सबसेट्स के बारे में देखा, how many subsets are possible of a set having n elements 2 to the power n। उस फॉर्मूले को भी हमने डेराइव किया। बाइनोमियल थ्योरम एक कॉन्सेप्ट जो कि आने वाले टाइम में हमें मिलना है, तो उसका एक झलक हमने पिछले लेक्चर में देखी। तो उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए आज सबसे पहले हम कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स। जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, टू सेट्स हैविंग m and n elements respectively। There are two sets having m and n elements respectively। Total number of subsets of one set is 56 more than total number of subsets of another set। What will be the value of m and n? Now we have to calculate the value of m and n। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, लेट A इज ए सेट हैविंग n एलिमेंट्स, तो हम इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ A इक्वल्स टू m। B इज ए सेट हैविंग n एलिमेंट्स, तो हम इसको बोलेंगे नंबर ऑफ V इक्वल्स टू n। अब अगर A के नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A अगर m है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएंगे, 2 to the power m। अ सेट हैविंग m एलिमेंट्स will have 2 to the power m total number of subsets। Similarly, अगर B के total elements n हैं, तो B के total number of subsets कितने हो जाएंगे, 2 to the power n। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि total number of subsets of A is 56 more than total number of subsets of B। मतलब ये है कि A के subsets ज्यादा हैं, total number of subsets of A is more than total number of subsets of V। A के subsets B से ज्यादा हैं, कितना ज्यादा है, 56। अब अगर मैं इन दोनों subsets को, total number of subsets को दोनों sets के इक्वल करना चाहता हूं, इक्वलिटी में लिखना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी छोटा है, जो भी क्वांटिटी छोटी है, उसमें डिफरेंस को ऐड करना होगा मुझे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये कम है सबसेट्स, ये सबसेट्स कम है, तो मैं अगर इसमें 56 ऐड कर दूं तो ये इसके इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कितना कम है, इससे 56 ही तो कम है। तो अगर मैं इसको 56 दे दूं तो ये नंबर इसके इक्वल हो जाएगा। नाउ वी कैन राइट दैट 2 to the power m equals to 2 to the power n plus 56। इस 2 to the power n को इस तरफ लेके आइए, 2 to the power m माइनस 2 to the power n इक्वल्स टू 56। 2 to the power m अगर हम कॉमन ले लें, 2 to the power n अगर हम कॉमन ले लें, तो ये बनेगा 2 to the power m डिवाइडेड बाई 2 to the power n माइनस 1। देखिए कॉमन लिया हमने, तो अगर हमने 2 to the power n कॉमन लिया तो हर एक टर्म को हमें उससे डिवाइड करना होगा, इक्वल्स टू 56 2 to the power n, ये हो जाएगा 2 to the power m माइनस n, बेस सेम है, डिवीजन में पावर माइनस हो जाएगी, माइनस 1 इक्वल्स टू 56। नाउ इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन। ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है। जनरली अगर हमें दो अननोन पता करने होते हैं तो वी रिक्वायर्ड 2 इक्वेशंस। जैसे यहां पर हमारे अननोन कितने हैं, 2 हैं, विच इज m एंड n। तो हमें कम से कम 2 इक्वेशंस की जरूरत होगी उनको फाइंड करने के लिए। बट इधर ऐसा नहीं है, इधर एक ही एक्सप्रेशन से आप 2 वैल्यू फाइंड करेंगे। दिस इज इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। 56 को मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा जिससे मैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कंपेयर कर सकूं। आप देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में 2 की पावर दिख रही है मुझे, मतलब 56 को मुझे कुछ इस तरह से ब्रेक करना पड़ेगा कि वो 2 की कुछ पावर्स में ब्रेक हो जाए। अब इसका एक आइडिया मैं आपको बताता हूं। देखिए
ये m माइनस n जो कुछ भी होगा तो एक नंबर ही है ना। मैं पहले ही आपसे कह चुका हूं कि m इज ग्रेटर देन n, क्योंकि m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a है, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b से ज्यादा होगा, तभी इसके सबसेट्स इससे ज्यादा होंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a इज 56 मोर देन, मतलब ये ज्यादा है, इसका मतलब m n से ग्रेटर है। तो जब m माइनस n आप करेंगे तो m बड़ी वैल्यू है, n छोटी वैल्यू है, तो एक इंटीजर वैल्यू आएगी। तो मेरा कहने का मतलब है 2 की पावर में ये जो कुछ भी है m माइनस n जो कुछ भी है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अब अगर 2 की पावर में यहां एक पॉजिटिव इंटीजर हो और यहां पे -1 हो, तो ये वैल्यू हमेशा 2 के किसी मल्टीपल से 1 लेस होगी। मुझे पता नहीं है कि वो कौन सा मल्टीपल है 2 का, लेकिन मुझे एक बात मुझे श्योर है कि ये वैल्यू 2 के किसी मल्टीपल से 1 लेस होगी। देखिए, क्योंकि ये जो होल क्वांटिटी बनेगी ये बनेगी 2 का मल्टीपल, -1 तो 2 के मल्टीपल से एक कम हो जाएगा। अब आप बताइए ऐसे कितने नंबर्स हैं, इस तरह के कितने नंबर्स आपको पता है। देखिए 2 का मल्टीपल 4 होता है, 4 से एक कम कर दो 3, तो यहां पर मतलब ये वैल्यू 3 हो सकती है। 2 का मल्टीपल 8 होता है, 8 -1 कर दो 7, 7 भी हो सकता है ये। और 2 का मल्टीपल 16 होता है, 16 -1 करेंगे 15, तो ये वैल्यू मतलब ये वैल्यू 15 भी हो सकती है। और 2 का मल्टीपल नेक्स्ट मल्टीपल होता है 32, उससे एक कम कर दो तो इसकी जगह हम 31 भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम चलते जाएंगे। अब ये कैसे डिसाइड होगा, चलिए आप लोग ये कहेंगे कि सर आपकी ये बात हमने मान ली कि ये वैल्यू जो है वो 2 के किसी मल्टीपल से 1 लेस है, तो वो 3, 7, 15 या 31 इनमें से कुछ हो सकती है। देखिए 32 2 का मल्टीपल है, उससे एक कम कर दिया 31, 16 2 का मल्टीपल है, उससे एक कम कर दिया 15। तो इस तरह से तो आप ये कहेंगे कि सर ये आपकी बात हमने मान ली कि दिस ब्रैकेट कम्स एज 3, 7, 15 और 31, इनमें से कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इनमें से ये क्या है, इनमें से ये क्या है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको इस क्वांटिटी को, मान लीजिए मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूं, तो इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है और आंसर आना चाहिए 56। अब इधर पे क्या है, इधर पे 2 की पावर है, मतलब यहां पे भी एक 2 का मल्टीपल है, तो ये क्वांटिटी किसी 2 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई होके 56 देना चाहिए। ये क्वांटिटी जो कि 3, 7, 15 या 31 में से कुछ भी आ सकती है, उसको किसी ना किसी 2 के मल्टीपल के साथ मल्टीप्लाई करना है और हमें मिलना क्या चाहिए 56। अब सोचिए आप 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 56 मिल जाए, कर ही नहीं सकते आप, है ना, क्योंकि 3 से 56 डिवाइड ही नहीं हो रहा है। पहली बात 31 को आप अगर यहां 31 रख देंगे, आप इसकी जगह 31 रख सकते हैं, नो डाउट यू कैन पुट 31 हियर, बट 31 को 2 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके 56 चाहिए, क्या होगा, नहीं होगा। 15 आप यहां 15 रख सकते हैं, लेकिन 15 को हम 2 के 2, 4, 8 इनमें से किसी से मल्टीप्लाई करके 56 ला सकते हैं क्या, नहीं ला सकते हैं। देखिए यहां पे 7, इसकी जगह 7 हो सकता है, क्योंकि 7 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं विच इज ए मल्टीपल ऑफ 2 की पावर n की जगह हम इसको लिखेंगे तो इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 2, तो इसका मतलब 7 यहां पर आ सकता है, क्योंकि 7 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 56 आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं, ये तो मैं ऐसे ही लिखा रहने दूंगा। तो मुझे ये पता चल गया कि ये 56 ब्रेक कैसे होगा, 7 into 8 करके ब्रेक होगा।
अगर आप ऐसे लिख देंगे तो सही नहीं कहला होगा वो, क्योंकि 7 इधर आना चाहिए इसकी जगह और उसको मल्टीप्लाई होना चाहिए 8 से। तो 7 इंटू 8 ना लिखिए, आप लिखिए 8 इंटू 7। तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर n, 2 टू दी पावर m माइनस n माइनस 1। अब इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3। आप देखिए 7 को हम लिखेंगे 8 माइनस 1, तो 2 टू दी पावर 3 माइनस 1। अब देखिए 2 की पावर है, यहाँ भी 2 की पावर है, इधर भी 2 की पावर है, इधर भी 2 की पावर है। तो आप देख सकते हैं सिमिलर पैटर्न में ये एक्सप्रेशन हमारे सामने रखा हुआ है। तो वी कैन कंपेयर इट। ऑन कंपैरिजन वी विल गेट n इक्वल्स टू 3 and m minus n also equals to 3, which will give m equals to n plus 3 equals to 3 plus 3 which is 6। तो n equals to 3 आया, n equals to 3 आया और m equals to हमारा क्या आया 6। ये आंसर है। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो a के सबसेट्स बनेंगे 2 टू दी पावर 6, यानी कि ये बनेंगे 64, ठीक है। और b के सबसेट्स बनेंगे 2 टू दी पावर 3 8। देखिए ये 56 ज्यादा हैं इसके सबसेट्स। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वंस अगेन मैं इसको और क्लियर करता हूं और एक्सप्लेन करता हूं, एक बार फिर से समझा देता हूं आपको कि आप इसको कैसे करेंगे। देखिए सिंपल सी बात है, मुझे क्या करना है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले तो ये एक्सप्रेशन है, मैंने इसको ऐसे रख ही लिया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ए के सबसेट 2 टू दी पावर m होंगे, बी के सबसेट्स 2 टू दी पावर n होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि सबसेट्स ऑफ ए इज 56 मोर देन सबसेट्स ऑफ बी। तो मतलब इसके सबसेट्स से 56 ज्यादा है। तो मैं इसको इक्वल करके ऐसे लिख सकता हूं। इसको इस तरफ लेके आए, 2 टू दी पावर n कॉमन लिया, इस तरह से आ गया, इधर आ गए। अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो इसको अच्छे से क्लियर होना बहुत जरूरी है। 2 टू दी पावर n, 2 टू दी पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल्स टू ये है 56। अब इस क्वेश्चन में सबसे प्रॉब्लम वाली बात यह है कि एक ही एक्सप्रेशन से मुझे 2 अननोन पता करने हैं। ये इट इज द डिफिकल्टी इन दिस प्रॉब्लम। तो देखिए आपको अगर ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप कर लेंगे। ये 2 की पावर में जो कुछ भी है एक नंबर है, तो ये 2 का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। जब आप 2 की पावर में कुछ भी लिख देते हैं, देखिए 4 2 का मल्टीपल, 8 2 का मल्टीपल, 32 2 का मल्टीपल। तो मतलब ये है कि 2 की पावर में जब आप कोई नंबर लिखते हैं तो वो हमेशा 2 का एक मल्टीपल आता है। तो 2 के मल्टीपल से 1 माइनस कर दो। अब देखिए 2 के मल्टीपल हमारे पास 8 है, 16 है, 32 है ना, 4 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस 56 को मैं ब्रेक करना चाहता हूं, मैं ऐसे ब्रेक करना चाहता हूं, एक क्वांटिटी यहां एक क्वांटिटी यहां। तो इधर पे तो मुझे या तो 3 लेना है या 7 लेना है या 15 लेना है या 31 लेना है, लेकिन इनमें से मैं वो चीज लूंगा। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 3 रख दिया, अब मुझे इस जगह क्या करना है, ये भी एक 2 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे एक ऐसा 2 का मल्टीपल आ जाना चाहिए जो 3 से मल्टीप्लाई होके आपको 56 दे दे, जो कि नहीं आ सकता। इसका मतलब 3 इधर नहीं आ सकता। अब हम यहाँ पर 7 रखेंगे, तो यहाँ एक 2 का ऐसा मल्टीपल आना चाहिए जो 7 से मल्टीप्लाई होके क्या दे दे हमें 56, क्योंकि लिख तो हम 56 को ही रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, कंपेयर कर लेंगे। 8 को हमने लिख दिया 2 टू दी पावर 3, 7 को लिखेंगे 8 माइनस 1 2 टू दी पावर 3, ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 3 माइनस 1। कंपेयर करके m और n हमने फाइंड कर लिए, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट पकड़ना है, इस क्वेश्चन को रटना नहीं है कि 56 ग्रेटर मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A और 56 मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ B। जैसे ये देखा तो हमें याद आ गया कि कैसे करते हैं, 8 इंटू 7 लिखते हैं, सर ने बताया था। ऐसे नहीं करना है ना, हमें कॉन्सेप्ट को प्रिपेयर करना है। देखिए ये क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, 56 है, 56 की जगह कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे देखिए कैसे, यहाँ पे एक नंबर आएगा जो कि 7 हो सकता है,
15 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 31 भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके मल्टीपल में कोई भी आप 2 का, इसके मल्टीप्लाई में कोई भी 2 का मल्टीपल रख दीजिए आप यहाँ पे 4 रख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे 8 भी रख सकते हैं, आप यहाँ पे 32 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं आप यहाँ पे। अब 4 अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा 28, अगर 8 रखेंगे तो हो जाएगा 56, अगर 32 रखेंगे तो ये हो जाएगा 224, है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 2 का कोई भी मल्टीपल रख दो, 2 को ही रख दो तो ये 30 हो जाएगा। यहाँ पे आप 4 रख सकते हैं, 60 आ जाएगा। A to Z कुछ भी, तो ये क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। देखिए क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A इज 2 to 4 ग्रेटर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ B। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A इज 224 मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ B, ऐसे भी आ सकता है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A आर 28 more than total number of subsets of B. Total number of subsets of A are 30 more than total number of subsets of B. कुछ भी आ सकता है। देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो अगर मान लीजिए 2 to 4 ज्यादा है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, फिर हम इधर आएंगे 2 to the power n हम कॉमन लेंगे, वंस अगेन हम यहाँ आ जाएंगे। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, मल्टीपल में आप कोई भी 2 के मल्टीपल से 1 कम कोई भी चीज लिख सकते हैं आप 15 लिख सकते हैं, है ना। तो क्या 15 इसको डिवाइड करो 15 से, क्या आएगा 74, डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब 15 नहीं आ पाएगा। 31 देखिए, 31 से इसको डिवाइड कीजिए, देखिए 7 टाइम हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो 7 टाइम नहीं हो रहा, सॉरी, ये हो जाएगा 31 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, है ना। तो यहां पर आप 7 लिख के देख लीजिए, 7 से हो रहा है 32 टाइम, तो देखिए ये 32 आ जाएगा, है ना। हालांकि सोचना थोड़ा टाइम लगेगा, आपको चेक करना पड़ेगा, और चेक करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने देखा यहाँ पे हम 3 रख सकते, तो 3 से इसको डिवाइड करके देख लो कि क्या आता है। 3 से डिवाइड हो नहीं रहा तो 3 नहीं आ सकता। फिर आप इसको 7 रख के देखो, हमें 2 के मल्टीपल से 1 कम रखना है। 7 से इसको डिवाइड करके देखो, डिवाइड हो रहा है 32 टाइम। अब देखो 7 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो 32 आ रहा, विच इज ए मल्टीपल ऑफ 2, तो इसका मतलब 32 इंटू 7 करके हम इसको लिख सकते हैं। अब 32 को हम लिखेंगे 2 to the power 5, 7 को हम लिखेंगे 2 to the power 3 minus 1। देखिए n आपका 5 हो जाएगा और m माइनस n आपका 3 हो जाएगा, तो m क्या आ जाएगा 3 प्लस n, तो 3 प्लस 5 8 हो जाएगा, है ना। इस तरह से कुछ भी आप कर सकते हैं, इसमें कैसा भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। बस आपको इतना याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि 2 की पावर में कोई नंबर हो -1 हो तो ये क्या हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ये 7 हो सकता है, 15 हो सकता है, 31 हो सकता है, 63 हो सकता है। 2 के मल्टीपल से 1 कम कुछ भी हो सकता है। अब मान लीजिए अगर उन्होंने कहा 2 to 4 ग्रेटर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए आर 224 मोर देन टोटल नंबर सबसेट ऑफ बी, तो आप सोचिए कि 3 इंटू समथिंग इसको लिख सकते हैं। 3 से इसको डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करने पर 2 का मल्टीपल आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जनरली क्या होता है, स्टूडेंट लर्न कर लेते हैं कि 56 अगर देखा तो हो जाएगा, 2 to 4 आ गया तो नहीं होगा, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। चलिए अब एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम है देयर आर 2 सेट्स x एंड y। x हमें दे रखा है 4 to the power n minus 3n minus 1 such that n belongs to capital N. This is a set x. There is another set y
विच इज 9 इंटू n-1 वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N एक नेचुरल नंबर है। तो हमें शो करना है टू प्रूव x इज ए सबसेट ऑफ y, x इज ए सबसेट ऑफ y। तो सबसे पहले देखिए इसमें हम y को ही चेक कर लेते हैं। n क्या है, एक नेचुरल वैल्यू है, तो n की जगह हम 1 रख सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 - 1 0, 0 इंटू समथिंग 0। फिर n को हम 2 पुट कर सकते हैं, तो 2 - 1 1, तो ये 9 आ जाएगा। फिर n को हम 3 पुट कर सकते हैं, तो 3 - 1 2, 18 आ जाएगा। फिर 27 आ जाएगा, फिर 36, मतलब ये 9 के मल्टीपल्स आ रहे हैं इंक्लूडिंग 0, आप देख सकते हैं। दिस इज y। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में था, हमने इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट किया, n की नेचुरल वैल्यू रखते गए, हमें एलिमेंट्स मिलते गए इस तरह से। ये बहुत इजी था इसको कन्वर्ट करना। यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसको आपको समझना है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था 1 + x होल पावर n। मैंने कहा था c0 + c1x + c2x² + c3x³ प्लस एंड सो ऑन, कहां तक जाता है, cnx⁴n तक ये जाता है। अब सोचिए अगर मैं इस x की जगह 3 पुट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, c0 + c1 × 3 + c2 × 3² + c3 × 3³ प्लस एंड सो ऑन प्लस cn × 3⁴n। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं जो आप हमेशा याद रखेंगे। इधर तो n ही होते हैं ना, ये तो हम बता चुके हैं आपको, ये सब n होते हैं। C0, अब वो nC0 5C0 8C0 एनीथिंग, C0 हमेशा 1 होता है, ठीक है, याद रखना है इस बात को। C1 हमेशा n होता है। अगर यहाँ 5C1 है, 5C1 है तो वो 5 दे देगा, 6C1 है 6 दे देगा, अगर 8C1 है 8 दे देगा, मतलब ये वैल्यू आती है C1 के साथ, ठीक है। तो यहां पर ये n आ जाएगा 3 प्लस, अब आपको क्या करना है, ये जो रिमेनिंग टर्म्स हैं यहां से यहां तक आप देखिए 3² 3³ 3 की पावर बढ़ते चली जाएंगे, तो रिमेनिंग टर्म्स में से 3² हम कॉमन लेने वाले हैं, तो ये बनेगा nC2 प्लस nC3 3² कॉमन लिया 3 प्लस डॉट 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 चलते जाएंगे nCn 3⁴, देखिए पावर कितनी है 3 की, n, 2 पावर आपने बाहर निकाल दी, 2 कम हो जाएंगी क्योंकि 3² मतलब 3 की पावर आपने 2 बाहर निकाल दी, तो ये पावर हो जाएंगी n - 2, तो ये हो जाएगा 1 + 3n प्लस ये हो गया 9। अब एक बात मैं आपको बता दूं, NCR हमेशा एक इंटीजर आता है, ये कभी कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आती है, मतलब कोई डेसिमल वैल्यू नहीं देता है ये, इट इज ऑलवेज एन इंटीजर, हमेशा एक इंटीजर आता है। बाइनोमियल थ्योरम में और अच्छे से डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए NCR कुछ भी हो, दैट इज ऑलवेज एन इंटीजर, ये हमेशा एक इंटीजर वैल्यू देगा। तो ये इंटीजर है, ये इंटीजर, एक 3 में मल्टीप्लाई होगा इंटीजर, कुल मिला के ये सब फाइनली आपको एक इंटीजर के फॉर्म में मिलेंगे। ये इंटीजर एक दूसरे से मल्टीप्लाई प्लस वगैरह होके फाइनली एक इंटीजर आएगा। तो आप इस ब्रैकेट की जगह लिख सकते हैं n इंटीजर, और ये क्या हो गया, ये हो गया 4⁴n। अब देखिए जरा, मैं इन दोनों टर्म्स को अगर लेफ्ट साइड में भेज दूं तो 4⁴n - 3n - 1, ठीक है, ये हो गया इक्वल्स टू 9 × n इंटीजर। अब 9 में जब किसी एक पर्टिकुलर इंटीजर से मल्टीप्लाई होगा, n की जब आप कोई वैल्यू फिक्स करेंगे तो वो इंटीजर आ जाएगा। n की वैल्यू नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर रखते जाएंगे आप, कुछ ना कुछ यहाँ पे इंटीजर आते जाएंगे, लेकिन 9 से उनमें मल्टीप्लाई होगा। तो आफ्टर ऑल जब 9 से आप किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता क्या है, आपको मिलेगा अ मल्टीपल ऑफ 9। n की वैल्यू आप बदल बदल के रखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल्स
9 के आपको मिलते जाएंगे। तो आप यहां पे लिख सकते हैं डिफरेंट मल्टीपल्स ऑफ 9, मल्टीपल्स ऑफ 9। ध्यान रखिए डिपेंड करता है n की वैल्यू पर, ये सीरियल से नहीं मिलेंगे आपको या सारे मल्टीपल्स नहीं मिलने वाले, कुछ कुछ बीच बीच में मल्टीपल्स आएंगे। तो मल्टीपल्स ऑफ 9, ये वैल्यू जो है ये 9 की मल्टीपल है। और यहां पर हम नहीं कह रहे हैं कि सारे मल्टीपल नहीं मिलेंगे, हम तो ये कह रहे हैं मल्टीपल ऑफ 9 आ गए। ठीक है, अब आप देखिए ये कभी 0 तो हो नहीं सकता, ये सारी वैल्यू प्लस में रखी हुई है ना, तो कभी ये 0 आने का तो चांस है ही नहीं इस ब्रैकेट का। और जब 0 आने का चांस नहीं है तो यहां पर 0 तो है नहीं है, मतलब n इंटीजर लिख दिया मैंने, लेकिन वो 0 कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू कभी 0 हो ही नहीं सकती। तो 9 के मल्टीपल्स तो हैं, तो ये सब तो आ जाएंगे, मान लो ये सब या इनमें से कुछ आ जाएंगे, लेकिन 0 तो कभी नहीं आएगा यहां पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये किसके एलिमेंट हैं, x के। देखिए इसका मतलब भाई ये क्या है, ये 9 के मल्टीपल्स हैं, तो इस वैल्यू को हम क्या कह सकते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 9 कह सकते हैं। तो x के अंदर एलिमेंट क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 9 है, लेकिन इधर पे 0 तो कभी नहीं आएगा। इसका मतलब x के सारे एलिमेंट इसमें होंगे, है ना, इसके अंदर एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है 0। तो आप कह सकते हैं ना, ऑल एलिमेंट ऑफ x बिलोंग्स टू y, x के सभी एलिमेंट किसमें है, y में है। तो x इज ए सबसेट ऑफ y। क्यों, क्योंकि y में 9 के सारे मल्टीपल रखे हुए हैं और इसमें भी मल्टीपल रखे हुए हैं, तो इसके सभी एलिमेंट इसमें तो वैसे ही आ गए। इसमें एक एलिमेंट ज्यादा है 0, तो ऑब्वियसली ये इसका एक सबसेट हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि फाई हर एक का सबसेट होता है और हर एक सेट अपना भी सबसेट होता है ना। जैसे हम a अगर 1 2 कहते हैं तो 1 2 1 2 और 5, इसके 4 सबसेट्स होते हैं। तो हर एक सबसेट में ये जो 2 सबसेट होते हैं, हर एक सेट के जो ये 2 सबसेट होते हैं, फाई और वो खुद, फाई और वो सेट खुद, ये 2 को छोड़ के बाकी सबको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट्स, है ना। तो यहां पे साफ साफ दिख रहा है x y का एक प्रॉपर सबसेट है। क्यों, क्योंकि y में x के सारे एलिमेंट के अलावा भी एक एलिमेंट हमें दिख रहा है, तो x इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ y। इस तरह से हम कर सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी, अगर हम इस क्वेश्चन का भी कॉन्सेप्ट पकड़े, है ना, सिर्फ अपने आप को एक पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन तक लिमिटेड ना करें, इसका अगर हम कॉन्सेप्ट पकड़ें तो इसका कॉन्सेप्ट क्या बन सकता है। यहां पर कुछ भी हो सकता है। ये 4 टू दी पावर n कह दिया, ये तो मान लो ऐसे ही है, अभी मैं बात करूंगा इसकी। यहां पर 4 टू दी पावर n ना कह के वो 5 टू दी पावर n कहते हैं, है ना। अब आपको पता है कि 5 को हम लिख सकते हैं 1 + 4 होल पावर n। तो इधर पे माइनस में क्या आ जाएगा, देखिए 4 को 1 + 3 कहा था तो माइनस में 3n आया था, अब इधर आएगा माइनस में 4n -1, इस तरह से। ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 5 टू दी पावर n -4n -1 वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। और ये y क्या बन जाएगा, y बन जाएगा, देखिए इस 3 का स्क्वायर यहाँ पे है, इस 3 यहाँ पे ये 3 है तो यहाँ पे स्क्वायर है उसका, तो यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर आएगा तो मतलब 16 आ जाएगा। तो 16 इंटू n -1 वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ये अपना x बन जाएगा। ये x है तो ये y है। सिमिलर क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे जैसे इसको किया। अभी हमने इसको 1 + 3 होल पावर n लिखा था, अब हमें 5 को 1 + 4 होल पावर n लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके सिमिलर रिजल्ट हमारा आएगा। अब मल्टीपल्स वहां पे 16 के आ जाएंगे। ठीक है, और बनाते हैं। मान लो यहाँ पे इन्होंने कह दिया 6 टू दी पावर n, तो आप बताओ यहाँ क्या आएगा, 6 को क्या लिखेंगे 1 + 5, तो यहाँ पे 5n आएगा, -1 आएगा,
n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ये आपका x बन जाएगा। आप बता सकते हैं यहाँ पे क्या आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा, यानी कि 25n-1, कुछ भी हो सकता है, 25 के मल्टीपल्स बनेंगे, आप कुछ भी ले लीजिए। सपोज दैट यहाँ पे 15 टू दी पावर n कर दें, 15 को 1 + 14 लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस का 14n आएगा, -1 आएगा, n बिलोंग्स टू कैपिटल N हो जाएगा, ये x हो गया। अब y क्या बनेगा हमारा, 14 का स्क्वायर बनेगा, 196 बनेगा, n-1, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, है ना। मजेदार चीज, कोई भी क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पकड़ना है, ना कि क्वेश्चन को याद करना है, ठीक है।